फिल्म कश्मीर फाइल को लेकर अचलपुर तनाव का माहौल निर्माण हो गया है। दरअसल फिल्म को देखने के बाद कुछ युवाओं ने भड़काऊ बयानबाजी देने के बाद दूसरे गुट उनके विरोध में उतर आया। इससे कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था। घटना रविवार रात आजाद नगर इलाके की है। हालांकि पुलिस ने जल्द ही माहौल को शांत कराया। इस मामले में पुलिस ने कुछ युवाओं को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिल्म कश्मीर फाइल को अमरावती जिले के अचलपुर के देवड़ी क्षेत्र के श्री टॉकीज में प्रदर्शित किया गया। फिल्म के खत्म होने के बाद कुछ युवकों का दल फिल्म देखने के बाद अचलपुर से वापस जा रहा था। इस बीच उन्होंने आजाद नगर इलाके में कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिसके बाद दूसरा समुदाय युवकों के विरोध में उतर आया, जिससे इलाके में काफी देर तक सांप्रदायिक तनाव बना रहा। इस बीच स्थिति और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए सूचना मिलते ही परतवाड़ा के थानेदार संतोष ताले पुलिस काफिले के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और कुछ युवकों को गिरफ्तार कर लिया। 20 से 25 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 143, 147 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार सभी युवकों को जमानत दे दी गई है। इस बीच डॉक्टर अनिल बोंडे परतवाड़ा जाएंगे और युवाओं से बातचीत करेंगे। दोन समुदायांच्या काही मुलांमध्ये शिवीगाळीचा प्रकार झाला, एकत्र जमले होते। तात्काळ पोलीस निरीक्षक टाले आणि त्यांचा स्टाफ विदिन 1 मिनिट पोहोचला तिथं आणि तात्काळ ते डिस्पॅच झाले। 15 आरोपींना अटक केली गेली आणि त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली। शहरात कोणतेही असं काही प्रतिक्रिया याच्यात काही नाही आहेत, शांतता आहे। अफवांवर कोणताही विश्वास ठेवायचा नाही आणि कोणत्याही जाती धर्माच्या व्यक्तीला दुखल असं कोणी वर्तन करू नये, जेणेकरून शांतता सुव्यवस्था प्रस्थापित राहील। म्हणजे आपल्या कोणत्याही अशा कृत्याने शहराच्या याला धोका पोहोचू नये, कारण जर असं झालं तर मग नुकसान होतं बरेच जणांचं। बीजेपी ने हिंदुत्व का क्या किया है? एक और भाजपा हिंदुत्व का चोला पहनती है और दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती है। ये सवाल उठाते हुए भाजपा पर आरोप लगाया है। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने मंगलवार को शिवसेना संपर्क अभियान के मौके पर अमरावती जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व मुद्दे पर भाजपा को घेरा। सांसद गजानन कीर्तिकर शिवसेना संपर्क अभियान के मौके पर अमरावती जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सरकार एकजुट है। बेवजह बीजेपी शिवसेना के हिंदुत्व की आलोचना कर रही है। कीर्तिकर ने कहा कि उनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा कि स्थानीय निकाय में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की आघाडी होगी या नहीं। राष्ट्रवादी आहे, काँग्रेस आहे, शिवसेना आहे, असं ते तुटू शकत नाही। आणि त्यांनी जरी 1/3 काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या ह्याला कच्चेपी कोण लागत नाही हे त्यांना माहिती आहे। मग आता दुसरं काय केलं, त्यांनी आरोप सुरू केले, हिंदुत्ववादी ह्यांचं नबळं आहे, आम्ही कडवट आहोत, कळलं की नाही। राज्यपालांना हाताशी धरलं। राज्यपालाकडून 12 आमदारांच्या नेमणुका ह्या आमच्या रखडून टाकल्या। राज्यपालाकडून अभिभाषणाला, आता राज्यपाल ज्या वेळेला अभिभाषण करतात तेव्हा सभागृहामध्ये नाराजी प्रकट केली जाते। मी पण होतो ना सभागृहात, पण ह्याचा अर्थ राज्यपालांनी संकेत सोडून निघून जाणं हे फार, म्हणजे राज्यपाल पक्षासाठी काम करतात का महाराष्ट्र राज्यासाठी काम करतात? पण त्यांचे जे मनसुबे जे आहेत ना ये कभी पूर्ण होणार नहीं। मेलघाट में पीढ़ियों से चली आ रही एक ऐसी बैंक है जहां किसी जटिल प्रक्रिया के बिना या कोई भी फॉर्म भरे बगैर ही नागरिकों को जरूरत के अनुसार नगद में लोन दिया जाता है। इसका लेन देन पीढ़ियों से चला आ रहा है। आइए देखते हैं पीढ़ियों से चली आ रही बैंक की ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरे विदर्भ में मेलघाट की परंपरा की एक अलग पहचान है। होली को यहाँ सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। मेलघाट जहां आज भी ग्राम पंचायत के नियम लागू है, यहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से छोटे छोटे मामलों का निपटारा किया जाता है। पुरखों से मेलघाट में ग्राम पंचायत द्वारा गांव स्तर पर एक बड़ी बैंक संचालित की जाती है। मेलघाट में होली के बाद नए साल की शुरुआत होती है। ग्राम पंचायत के माध्यम से नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार नगद के रूप में ऋण दिया जाता है।
ग्राम पंचायत से लिए गए ऋण को चुकाया जाता है और फिर ग्राम पंचायत द्वारा गांव के किसी अन्य व्यक्ति को नकद दी जाती है और होली के बाद ली गई राशि को वापस ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करना होता है। इस तरह बैंक में लाखों रुपए का लेन देन होता है। यदि गांव के किसी व्यक्ति को अपने खेत या परिवार में विवाह के लिए धन की आवश्यकता हो तो वह स्थानीय ग्राम पंचायत से ऋण के रूप में धन प्राप्त कर अपना कार्य पूर्ण करता है। गांव में सभी सामाजिक मानदंडों के अनुसार इस बैंक को चलाया जाता है। मेलघाट के ग्रामीणों में ये परंपरा उनके पूर्वजों द्वारा कई वर्षों से देखी जा रही है। जो भी जाति धर्म के लोग रहते हैं और जो पंचायत व्यवस्था में जो शामिल हुए लोग हैं उन्हें हम किसी प्रकार की अड़चनी हो या किसी प्रकार की परेशानी हो या खास करके अगर वो शादी करते समय उनके पास अगर पैसे नहीं होते तो हम पंचायत के माध्यम से जो हमारी बैंक व्यवस्था के माध्यम से उन्हें पैसा देते हैं और ये पैसे तभी रिटर्न देना होता है 1 साल के बाद, जब होली के समय भी वापस मंगाया जाता है। तो इस बैंक का बहुत बड़ा महत्व है। इस देश के अंदर बैंक नाम की चीज़ नहीं था, तब से आदिवासियों का खुद की एक बैंक व्यवस्था था और आदिवासियों की जो संस्कृति रीति रिवाज परंपरा से हमें बहुत कुछ सीखने का मिल सकता है। ऐसी एक आदिवासियों की परंपरा व्यवस्था है और ख़ास करके हम मौजूदा सरकार से भी हमारी एक मांग है कि इस पंचायत व्यवस्था की जो बैंक को मजबूत करने के लिए आप हमें आर्थिक मदद करें, यही हमें हमारा आपसे विनती है। किसानों को अपनी आय 20,000 से 2 लाख करनी है तो उन्हें बांस की खेती करनी चाहिए, ऐसा आह्वान कृषि मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष पाशा पटेल ने अमरावती में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में किया। कपास की खेती करते समय किसानों को काफी सारे रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी किसानों के हाथ कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर वे 1 एकड़ भूमि में बांस की खेती करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए प्रति टन के दर से 50 टन बांस का उत्पादन मिलता है। पाशा पटेल ने कहा कि यदि बांस की खेती की जाती है तो फसल पर किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए बांस की खेती किसानों के लिए फायदेमंद है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी मौजूद थे। 1 एकरला बांबू जर लावलं तर 50 टन निघते, 5,000चा भाव आहे, 2.5 लाख रुपयाचं हे निघते, बांबू निघते, 20,000 ह्याच्यातून सुटणे कापसातून आणि 2 लाख बांबूतून सुटणे। का बांबूला अंतर्मशागत नाही, बांबूला फवारणी भी नाही, नंबर 1। नंबर 2, बांबूपासून काय काय तयार होते? बांबूपासून कपडा तयार होते, बांबूपासून टी-शर्ट, बांबूपासून साड्या, बांबूपासून चष्मा, बांबूपासून इथेनॉल, बांबूपासून सगळे थर्मल, बांबूपासून चपला, बांबूपासून फ्लोरिंग, बांबूपासून इमारत, जगातल्या सगळ्या वस्तू बांबूपासून तयार होते। आता मी एक कमिटी नेमली की बांबूपासून काय तयार होत नाही हे शोधायची। जगातल्या सगळ्या माणसाला लागणाऱ्या वस्तू या बांबूपासून तयार होतात आणि म्हणून शेतकऱ्याचं उत्पन्न 20,000पासून 2 लाख रुपयापर्यंत जर जायचं असेल तर शेतकऱ्यांनी बांबू लावा। 2 रोपातलं अंतर 15 फूट, 2 ओळीतलं अंतर 15 फूट, 1 एकरला 50 टन। पहिले 3 वर्ष तोडायचं नाही, 4थ्या वर्षापासून 100 वर्ष, वर्षाला 2 लाख रुपए शेतकऱ्याला मिळू शकतात, म्हणून शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड करावी। तिथि के अनुसार मनाई जाने वाली शिव जयंती के अवसर पर अमरावती शहर में 3 बड़ी रैलियां निकाली गई। विशेष बात यह है कि इन तीनों रैलियों का मार्ग एक ही होने से जुने शहर से जवाहर रोड जय स्तंभ तक का मार्ग भगवा रंग में रंग चुका था। हालांकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से कोई सार्वजनिक समारोह नहीं हो पाया था, इसीलिए रैली में नागरिकों का हुजूम उमड़ा। सिंहासन पर छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा, विदर्भ की कुलस्वामिनी माता एकवीरा और अंबा देवी का आकर्षक रथ, माजी जाऊं प्रभु श्री राम, हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा के साथ शिव जयंती का उत्सव मनाया गया। वहीं ढोल डीजे की धूम, रंग बिरंगी फ्लैशलाइट और पटाखों की भारी आवाज ने गांधी चौक का माहौल शिवमय तब्दील हो गया। शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे, महानगर प्रमुख पराग दुधे और मनसे महानगर प्रमुख संतोष बद्रे ने अलग अलग रैलियों की योजना बनाई थी। शिवसेना जिलाध्यक्ष और मनसे की रैली हुई। रैली का आयोजन महानगर प्रमुख ने गांधी चौक से किया। शिवसेना के अमरावती संभाग के संपर्क प्रमुख दिलीप जाधव,
पूर्व सांसद और वर्धा जिले के संपर्क प्रमुख अनंत गुधे, जिला प्रमुख दिलीप खराटे, महानगर प्रमुख पराग गुधे और अन्य मूर्ति की पूजा की। राजकमल चौक पर रैली का स्वागत वयोवृद्ध कलाकार विजय राउत ने किया। नाले में ट्रैक्टर गिरने से एक चालक की मौत हो गई। घटना जिले के ब्राह्मणवाड़ा थाना अंतर्गत सुरली की है। इस हादसे में मृत युवक का नाम अंकुश राजेंद्र चौहान है। अंकुश के पीछे माता पिता, पत्नी और 1.5 माह की बेटी है। घटना की जानकारी स्थानिकों ने ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पंचनामा किया। आगे की जांच ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस कर रही है। वहीं जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नहर में गिरने से एक 15 माह की बच्ची की डूबने से मौत हो गई। बताया गया है कि नहर के पास खेलने के दौरान बच्ची नहर में जा गिरी। बसपानी निवासी जितेंद्र जांभेकर सोमवार की शाम अपने परिवार के साथ खेत में थे। 15 माह की सुनैना मांडवा तालाब के नहर के पास खेल रही थी। खेलते खेलते सुनैना अचानक नहर में गिर गई और नहर में डूबने से उसकी मौत हो गई। जब सुनैना की मां को अपनी बेटी नहीं दिखाई दी तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनैना को नहर से बाहर निकाला गया और तुरंत धारनी के उपजिला अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने सुनैना को मृत घोषित कर दिया। मासूम सुनैना की मृत्यु से जांभेकर परिवार शोक में है। जल संसाधन विभाग ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, इंडियन वाटर वर्कर्स एसोसिएशन के सहयोग से अमरावती में विश्व जल दिवस के अवसर पर जल डिंडी का आयोजन किया। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय से मुख्य जल संसाधन अभियंता AN बहादुर ने हरी झंडी दिखाकर जलदिंडी का उद्घाटन किया। इस जलदिंडी में अपर वर्धा सिंचाई बोर्ड, सिंचाई परियोजना एवं महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान शहर के मुख्य चौराहे पर जल जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। 16 से 22 मार्च तक पूरे महाराष्ट्र में जल जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐसा मत कीजिए, पानी है तो हम हैं। जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। अरे तुमच्या मोठ्या मोठ्या शहरात त्या तुमच्या अमरावती शहरात अपार्टमेंटमध्ये लोक राहते, इकडे गाडी करते इकडे 20-20 मिनिट नळ चालू ठेवते. कवा नाही जात तुमचं पाणी बाहेर घरून निघाली बाई मला ऑफिसला जायचंय, बाई मला ऑफिसला जायचंय, तिकडे बाथरूममध्ये नळ चालू, ह्या वॉशिंग मशीनमध्ये कपडे सुद्धा ह्या एवढाले कपडे. सर्वे असं म्हणते जे गरीबाच्या घरी 8 दिवस कपडे धुवायला पाणी लागते ते वॉशिंग मशीनमध्ये एकच नाही लागते. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।